हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को करते हैं अपन लोग। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। सवाल में बोला जा रहा है, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस डिटरमाइन विच वन इज करेक्ट, वेयर टी इज टाइम पीरियड, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास और आर जो यहाँ पे दिया है आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। राइट ना। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करो, ठीक है, और यहाँ पे पता करो कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से आपको चेक करना है। राइट ना। चलिए आइए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं यहाँ पे कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो अपन के पास जो है टी क्या है, टाइम पीरियड है, और एम अपन के पास मास है, जी अपन के पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और आर अपन के पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। राइट ना। इतनी बात तो आपको समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को चेक करता हूँ। तो टी अपन के पास टाइम है, तो इसका यदि मैं LHS साइड को चेक करूँ तो क्या आ जाएगा, इसका T2 आ जाएगा डायमेंशंस। ओके, फिर इसका RHS साइड मतलब ये साइड को मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पे इसका डायमेंशंस क्या आएगा, देखिए यहाँ पे तो आप यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशंस होगा नहीं। तो फिर हमको ये R, G और M स्क्वायर इसका होगा डायमेंशन, ठीक है ना। तो इसका लिखता हूँ मैं। तो सबसे पहली बात, ये जो G अपन के पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है m-1 L3 T-2। राइट ना, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को लेता हूँ। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऊपर में ये R है, तो R तो हमारा रेडियस है, तो इसका L हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। और यहाँ पे यदि G का देखें तो m-1 L3 T-2 हो जाएगा, और यहाँ पे m2 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका जो यहाँ पे आएगा तो ये आ जाएगा m-1, ठीक है, और L-2 हो जाएगा और T2 हो जाएगा। जो कि आप देखें तो ये हमारा जो LHS साइड का डायमेंशन है और ये हमारा RHS साइड का जो डायमेंशंस आया, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं सेम टू सेम इसमें देखें ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे m है और यहाँ पे ध्यान दीजिए तो R स्क्वायर है। तो R स्क्वायर है, तो यदि इसी में से मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा ये ऊपर में L2 हो जाएगा RHS साइड में, ठीक है ना, और इसका तो हो जाएगा m-1 L3 T-2, राइट ना, और यहाँ पे m हो जाएगा m1, ठीक है। तो ये से इससे तो ये चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा L बच जाएगा केवल, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे फाइनली सॉल्व करेंगे तो L-1 T2 हो जाएगा, जो कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब ये भी सही नहीं हुआ, ठीक है ना। अब सी नंबर को चेक करते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए अब मैं सी नंबर पर काम करता हूँ, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी का आप चेक करते हैं। तो पहले LHS साइड को चेक करिए इसका, तो क्या है LHS साइड में क्या है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा, राइट ना। ओके, अब RHS साइड की यदि मैं बात कर दूँ इसमें, तो यहाँ पे देखिए डायमेंशंस क्या होगा, तो इसका तो हो जाएगा L3 ऊपर में, ठीक है ना, यहाँ पे R3 है ना, ओके राइट। तो L3 हो गया, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बताया था, m-1 L3, है ना। यहाँ पे L3 इसको पढ़िएगा, L3 नहीं पढ़िएगा, है ना। L3 यहाँ पे ऊपर में हो गया, और यहाँ पे m-1 L3, और इसको यहाँ पे देखूँ मैं तो हो जाएगा T-2, राइट, और यहाँ पे m केवल हो जाएगा m1, ठीक है। तो फाइनली आप सॉल्व करिए इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से देखिए एक -1 है, ये +1 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे L3 यहाँ पे भी L3 है, तो ये भी कैंसिल हो गया, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो देखिए
इन यहाँ पे यदि ऑप्शन नंबर सी को चेक करें तो LHS साइड का जो डायमेंशंस है और RHS साइड का जो डायमेंशंस है ये इक्वल है। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर है हमारा सी नंबर ऑप्शन जो अपन के पास है ये करेक्ट है अपन का, राइट ना। ओके, इसी तरह से आप डी को चेक करिए, तब तो डी तो बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, केवल ऊपर में यहाँ पे RQ है, तो यहाँ पे हो जाएगा T2 और इधर हो जाएगा L3, है ना। तो ये तो बिल्कुल डी नंबर भी गलत है। मतलब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपका डी भी गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है। तो सही कौन सा है, तो केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यहाँ पे फॉलो करने के लिए बोला गया था, तो मैंने यहाँ पे करा है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर ये समझ में आ गई होगी बातें, राइट ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।